त्यागा शरण गए प्रभु का जन्म त्यागा विष्णुद्रोह कृत आगे लागा विष्णुद्रोह कृत आगे लागा। चाहे विश्व का द्रोही क्यों न हो, राजा परीक्षित ने नहीं मारा। राजा परीक्षित ने कहा भाई साहब आपका परिचय क्या है, आप कहां से पधारे हो, ये गाय और बैलों को क्यों मारते हो। उसने हाथ जोड़े, कहा महाराज हम 4 भाई हैं, 3 भाइयों का राज्य काल समय व्यतीत हो गया, चौथा सबसे छोटा मैं हूँ, मेरा नाम कलयुग है। अरे तू यहाँ रहेगा, मेरे राज्य में कलयुग का क्या काम। उसने कहा महाराज मैं अतिक्रमण नहीं करूंगा, आपको जितना उचित लगे उतना मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा ऐसे दुष्टों को मैं यहाँ आवास दूंगा। कलयुग जैसे व्यक्ति को, कलयुग में लाखों करोड़ों अवगुण थे, लेकिन राजा परीक्षित के चश्मा से एक बहुत बड़ा गुण दिख गया। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा ये तो काम का आदमी है, इसको तो रखना पड़ेगा। क्या गुण दिखा है देखिए, कली करे कलयुग में एक बड़ा प्रताप है। और पद्म पुराण में क्या लिखा, हरे कलयुग में न यज्ञ न दान कुछ भी नहीं, केवल हरेर नामो, केवल भगवत नाम से फल। इसलिए राजा परीक्षित ने उस कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिए। कौन कौन से दिए, दुईतम पानम स्त्रियः सूनः यत्र धर्म चतुर्विधा। पहला स्थान दिया, खेलते हो जिसके घर में ताशे खेली जाती है उसके घर में जा। 3 बार खेले थे कभी 3 बार। तो महाराज जिसके घर में ताशे खेली जाती हो कली को दिया। फिर बोले पान, जहाँ पी जाती है उसके घर में जा। फिर स्त्रियां, सभी माताओं में नहीं, उस स्त्री के यहाँ जा जिसका पति धर्म न हो। ठीक, सूना, जहाँ हिंसा की जाती हो उनके घर में जाओ। चतुर्विधा, ये 4 स्थान, 4 मकान, 4 फ्लैट कलयुग को राजा परीक्षित ने दे दिए। प्यारे बंधुओं, राजा परीक्षित भी
देने के बाद में चुप हुए। इतने में कलयुग बोला, समझ गया कि जब से इनके बाप दादे जुए में हार गए थे ना, तब से ताश भी कोई इनके यहाँ नहीं खेलता है, पीता कोई इनके यहाँ नहीं है, इनके यहाँ इनके राज्य में कोई दुष्चरित्रा स्त्री नहीं है, कोई किसी का वध नहीं करता है। इसका मतलब मुझे रहने के लिए कोई जगह है ही नहीं, कहाँ जाऊंगा। उसने कहा महाराज जी मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, ये जगह कम पड़ेगी, इसलिए एक प्लॉट और दे दो, बस एक। उसी समय राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया रजो वीरम चुपच्चुमम। 5वां स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को क्या दे दिया? सोना, गोल्ड में था। क्यों भैया? राजा परीक्षित ने सोचा विचारा नहीं है कि सोना तो सभी पहनते हैं, सोने में कलयुग को सोना दे दिया। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जो खून पसीने की कमाई का सोना है उसमें एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है धातु नाम अस्मि कांचनम, सोने में मेरा स्वरूप। और इधर परीक्षित ने दे दिया वो बोले जो नंबर 2 की कमाई का सोना है उसमें कलयुग। इसकी पहचान तो कहा यदि सभी प्रकार के सोने में कलयुग का वास होता तो उस समय भी राजा परीक्षित की मस्तिष्क पर मुकुट लगा था, उसमें कलयुग नहीं चढ़ा। राजा परीक्षित आए लौट के, स्नान किया और मन में आया कि मेरे राज्य के भंडार में बहुत सारे मुकुट हैं, अब मुझे जो अच्छा लगेगा सबसे उसको पहनूंगा। तो राजा परीक्षित ने कांच के सामने खड़े होकर, आईने के मिरर के सामने खड़े होकर के मुकुट लगाना शुरू किया। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। एक मुकुट सबसे ज्यादा पसंद आया, जैसे ही उसको फिक्स किया और कलयुग उसमें आ गया। तो भाई वो नंबर 2 की कमाई का था। हाँ? अब इनके दिमाग में आया शिकार खेलूंगा, जो कभी चींटी को भी न मारता। शिकार खेलने गए, पूरे दिन धूप में भटकते रहे, इनको मारने को कोई जीव जंतु नहीं मिला। अभी तो प्यास लगने लगी, अब जल ढूंढने लगे तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। समीक ऋषि के आश्रम में बड़ा सुंदर सरोवर भी था, जिसमें से जल लिया जा सकता था, पिया जा सकता था। लेकिन राजा परीक्षित ने जल पिया नहीं, महाराज से आज्ञा मांगी। ये नियम है हमारी भारतीय संस्कृति का कि दूसरे का बर्तन तो छू ही नहीं सकते हो तुम, तालाब भी हो तो नहीं पी सकते हो। छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक राजा भी नहीं पी रहा है। जब तक आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक मैं जल नहीं पी सकता हूँ। हम क्या कर रहे हैं? महाराज किसी का परंडा तो छोड़ो, अगर बगल में बोतल रखी हो तो उसी की उठा के, नहीं, ये अधिकार धर्म नहीं है। राजा परीक्षित पूछ रहा है, लेकिन श्री समीक ऋषि को तो समाधि में समाधिस्थ है, पता ही नहीं है। राजा परीक्षित के माथे पे कलयुग है, तो वो कलयुग कहलवा रहा है कि बाबा जी ढोंगी है, नाटक कर रहा है। परीक्षा लेने के लिए इधर उधर देखा तो फिर राजा परीक्षित को एक मरा हुआ सांप दिख गया। कहां से आया? कल की कथा में सुने थे, काल ब्याल, कलयुग सांप का स्वरूप है, परसों सुने थे, परसों। वो कलयुग आ गया। राजा परीक्षित ने उसको उठाया और महाराज के गले में, अब कलयुग हंसने लगा। 2 जगह पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, एक राजा के यहाँ, दूसरा महाराजा के यहाँ। 2 जगह पहुंच गए, सब जगह पहुंच जाएंगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, अब राजा परीक्षित जैसे ही लौट के आए और समीक ऋषि के बेटे का नाम था श्रृंगी ऋषि, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। उनको किसी ने जाके कहा, भैया भैया, आपके पिताजी के गले में किसी ने सांप डाल दिया।
नया खून था, पता लग जाए हमारे पिता के साथ ऐसा। महाराज ओ उस नदी में कंठ पर्यंत जल में खड़े हुए और यज्ञोपवीत निकाला, जनेऊ को पकड़ा है, हाथ में जल लिया, संकल्प बोला, जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है मैं श्राप देता हूं, तो 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प दंशित कर ले, उसकी मौत हो जाए। श्राप दे दिया। अब पिताजी के पास आए, इनकी समाधि खुली, रोने लगे, पिताजी आपके गले में सांप, निकाल के फेंक दिया। बेटा रो क्यों रहे हो? पिताजी सुनो, जिसने आपके गले में सांप डाला ना, मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने उसको क्या किया तूने? मैंने उसको श्राप दे दिया कि 7वें दिन। वाह, ये समझो कथाओं से धार्मिक कहलाना सरल है। हम दुनिया के सब लोग सोचते हमको कोई धार्मिक का है, अच्छा का है। धार्मिक कहलाना सरल है और धार्मिक होना बहुत कठिन है, कठिन। अपने बेटे को एकदम हाथ उठाया, नालायक तेरी बुद्धि कमजोर हो गई, मैं मर जाता तो तू था, लेकिन तुझे पता है कि तूने राजा को श्राप दे दिया, और राजा जब मर जाएगा तो राजदंड भय समाप्त हो जाएगा। राजा के दंड के भय से जहाँ अच्छा राजा होता है वहाँ ताले नहीं टूटते हैं, चोरियां नहीं होती हैं, ताले लगाए ही नहीं जाते हैं।